हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे यूपी टीजीटी मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स टाइप। इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं डिसकंटिन्यूटी क्या है। डिसकंटिन्यूटी को इस तरह से समझते हैं। मान लो हम एक पेन चला रहे हैं इस तरह से और एक ग्राफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे करके, और इस ग्राफ को खींचने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। तो ये हम यहाँ के देख रहे हैं गैप आ गया। अगर ये गैप आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन था उसका जो ग्राफ था वो कंटिन्यूस नहीं है, क्या है, डिसकंटिन्यूटी हो गया, डिसकंटिन्यूस बन गया है। तो क्या होती है डिसकंटिन्यूटी? किसी फलन यानी कोई भी फंक्शन है कि ग्राफ में टूट या अंतराल होना है, यानी कि या तो वो ग्राफ टूट गया या उसमें कहीं अंतराल आ गया है। इसको और तरीके से बढ़िया तरीके से समझते हैं। यदि हम किसी फलन का ग्राफ बनाते समय पेन को कागज़ से उठाए बिना पूरा ग्राफ नहीं बना पाते हैं तो वह फलन कैसे हो जाता है? डिसकंटिन्यूस कहलाता है। आगे देखते हैं मैथमेटिकली रूप में क्या है ये। यदि कोई फलन सतत मतलब कंटिन्यूस होने की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वह डिसकंटिन्यूस होता है। तो कोई भी फंक्शन है यदि वह कंटिन्यूस नहीं है, कोई भी फंक्शन है यदि वो कंटिन्यूस नहीं है तो वो क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूस कहलाता है। तो इस कंटिन्यूस की क्या शर्तें हैं वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस, कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस कब कहलाता है? एट अ पॉइंट एक्स बराबर ए, इफ यदि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों कैसी होनी चाहिए? ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों बराबर हैं तब हम कैसे कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और यदि ये बराबर नहीं है तब हम कहते हैं ये फंक्शन किस प्रकार का है? ये फंक्शन एक डिसकंटिन्यूस है। अब देखते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखते हैं, पहला है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें क्या होता है? लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों कैसी होती हैं? इसमें बराबर होती हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो ये क्या कहता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? फर्स्ट पहला वाला कि लिमिट एग्जिस्ट, इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करेंगी बट इट इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, यानी कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर वो बराबर नहीं होगी। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी और फंक्शन पर वो वैल्यू के बराबर नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? लिमिट एक्स टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। तो यदि हम एक्स की यहाँ पर 2 रखें तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में 0, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू तो इसकी आ रही है ये। यदि हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट किस प्रकार से निकल जाएगी? इसका अगर हम देखें 0 बन रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, और नीचे रखेंगे एक्स माइनस 2, ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा? एक्स प्लस 2। तो इसकी वैल्यू है क्या आएगी? 4, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों की ही वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 2, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसका नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि नाम में कन्फ्यूज़ कर देते हैं बूझने में कि किस प्रकार से ये आया है क्वेश्चन। तो देखते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगी। तो आप देखें आगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, तो इसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहते हैं, या जंप डिसकंटिन्यूटी। तो अभी जो 2026 में जो पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया है कि जंप डिसकंटिन्यूटी के बारे में, इसको नाम दे दिया है जंप डिसकंटिन्यूटी। और इसमें क्या होता है? बोथ लिमिट एग्जिस्ट, ये दो लिमिट तो दोनों की दोनों एग्जिस्ट करेंगे बट आर अनइक्वल, यानी कि दोनों की दोनों कैसी होंगी? ये आपस में बराबर नहीं होंगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स मोड एक्स अपॉन एक्स एट एक्स बराबर 0 पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक्स की, यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स, देन कब एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब ये एक्स की क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस का वैल्यू आएगी। और यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन में एक्स, कब एक्स इज लेस देन 0, तब ये एक्स एक्स कट के कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स एक्स कट के कितना आ जाएगा? -1। तो हम क्या देख रहे हैं? एक की वैल्यू 1 आ रही है और एक की वैल्यू क्या आ रही है? -1, यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो ये दोनों कैसी हैं? आपस में बराबर नहीं है। तो लिमिट डिसकंटिन्यूटी किस प्रकार की हो जाएगी? ये जंप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगी। अगली डिसकंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, या एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी भी इसे बोलते हैं। इसमें क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो या बोथ,
डो नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यानी कि इनका अस्तित्व नहीं है। देखते हैं कोई फंक्शन वैल्यू दे रखी, फंक्शन दे रखा हमें साइन 1/x, इसका एग्जाम्पल है ये। अगर हम बिंदु x बराबर 0 की बात करें, जब हम x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटिव के में क्या होता है कि तीर दोलन करता है, क्या तीर दोलन करता है, कहाँ, -1 और 1 के बीच में, ये पेंडुलम की तरह इसमें घूमता रहेगा, -1 और 1 के बीच में करता है, जिससे क्या होता है, इसकी सीमा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये डिस्कन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड है। आगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, इन्फिनिटी डिस्कन्टिन्यूटी। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये इन्फिनिटी है, तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो या बोथ का मान क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक अनंत, यानी प्लस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर होता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगर हम देखें f(x) बराबर क्या दे रखा है, 1/x, तो बिंदु x बराबर 0 पर अगर हम x की 0 रखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इन्फिनिटिव आ जाएगी। तो ये क्या होता है, अनंत ऐसा आती है, यानी कि इन्फिनिटी डिस्कन्टिन्यूटी कहलाएगा।